इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मल्लया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ सीए। नमो वज्रायाण नमो लोये सवसावूर्णम पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु नमोस्तु। इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या किसी अपने के वियोग से उठी भावना ही वैराग्य भावना कहलाती है? किसी अपने व्यक्ति के वियोग से उठी भावना वैराग्य भावना, किसी व्यक्ति का वियोग अगर हो गया है और उसकी दर्द से जो वैराग्य उत्पन्न होता है वही वैराग्य भावना है? वो वैराग्य भावना हो सकती है जब उसको वो व्यापक कर लिया जाए, उसी के संबंध में उसी की याद कर रहा है, तो वो वैराग्य भावना नहीं, वो तो राग भावना है। वैराग का अर्थ होता है कि फिर उसकी की निर्वृत्ति होना चाहिए, उसकी स्मृति नहीं आना चाहिए, उसके संबंध ग्लानि भाव नहीं आना चाहिए, उसकी याद यदि आती है तो राग भावना है। वैराग भावना का तो अर्थ है कि अब संबंध टूट जाना, शांत हो जाना, एकदम शांत हो जाना, उसके वियोग की भी मन में परिणाम नहीं आना, बल्कि ये परिणाम आना, अच्छा हुआ कि वियोग हुआ, कम से कम वैराग्य हो गया। उसके पर मरने पर उसके वियोग का दुख नहीं दुख नहीं होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। इष्ट के वियोग होने पर वैराग्य जब ही माना जाएगा जब वो कहेगा ठीक है मेरा राग भाव था, अच्छा हुआ वैराग्य हो गया। उदाहरण दे रहा हूँ, एक व्यक्ति के यहाँ कुछ धन था जिस कारण से वो आगे प्रतिमा नहीं ले पा रहा था। एक दिन उसके घर में चोर घुस गया और वो वस्तु उठा के धन ले गया। वो जैसी चोरी हुई दूसरे दिन उसने जाकर के व्रत ले लिया, बोले अच्छा हुआ चोर ले गया, इसी कारण से मैं व्रत नहीं ले पा रहा था। तो ऐसी बात आना चाहिए, यदि आपको खुशी का इजहार हुआ कि यदि ये इष्ट का वियोग नहीं होता तो मुझे वैराग्य नहीं होता, अच्छा हुआ जो वियोग हो गया, ऐसी अनुभूति जब आए तब वो वैराग्य आएगा। यदि उसके वियोग का दुख तुम्हें निरंतर जा रहा है और तुम्हारे मन में हर चीज़ से उपेक्षा घृणा भाव आ रहा है, तो ये वैराग्य भाव नहीं है, ये लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले सो अंगूर खट्टे हैं, ये वो राग भाव है। शोभित जैन रामगंज मंडी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपका चातुर्मास आगरा शहर में हो रहा है। आज पूरा भारत नज़र लगाए बैठा है कि महाराज जी आगरा में सिर्फ लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं, सारे भारत की नज़र है। क्या आप ऐसा कोई विरासत आगरा समाज को देंगे
जो राग से नहीं वीतरागता की झलक को उत्पन्न करेगी। आप लोग गलत नंबर डायल कर रहे हैं। मैंने आज तक कहीं कोई चीज़ बनाई नहीं, आज तक मैंने कोई तीर्थ क्षेत्र बनाया नहीं, आज तक मैंने समाज को कोई चीज़ दी नहीं। बस इतना ज़रूर है कि समाज ने आकर के जब समर्पण करके कुछ करने को कहा तो ज़रूर उसमें सफलता का आशीर्वाद जरूर देता हूँ। मैंने आज तक कितने सालों में कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाया, एक भी पंच कल्याणक नहीं किया, एक भी मंदिर नहीं बनाया, एक भी कोई ऐसे काम नहीं किए पूरे भारत में। मेरे एजेंडे में कुछ है ही नहीं, मेरा एजेंडा खाली है, बिल्कुल खाली है। क्योंकि हम एजेंडा जब बना है जब आपसे मुझे कुछ चुनाव जीतना हो, तो हम तुम्हें लोभ देवें कि तुम मेरा चतुर्मास कराओ मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा, तुम मेरा विहार कराओ तुम्हें ये चीज़ दूंगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, एक भी व्यक्ति चतुर्मास कराने ना भी आएगा तो भी मेरा चतुर्मास ठाट बाट से होगा। तो मैं तो कभी आज तक कभी किसी को एजेंडा नहीं दिया। राजस्थान में इतने तीर्थ क्षेत्र बने, मैं बनाने नहीं गया था। जब समाज और कमेटियां समर्पित होके आती हैं कि महाराज हमें कुछ करना है, कुछ करना है, या तो वो प्रोजेक्ट लेके आती हैं या फिर पूछती हैं कि महाराज हमें क्या करना चाहिए, पर हमें कुछ करना चाहते हैं लेकिन दिमाग नाम नहीं कर्म कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये दो समर्पण जब आते हैं उसके बाद फिर मैं अपना दिमाग लगाता हूँ। 4 महीने नहीं कितने ही महीने निकल जाएं, मैं कोई भी उपहार देने वाला नहीं हूँ। मैं शुद्ध दिगंबर हूँ, दिगंबर ऑलवेज दिगंबर। ना मेरे पास देने को कुछ है और ना मेरे पास लेने के लिए भी नहीं। तुम दोगे भी तो मुझे कोई भी उपहार नहीं चाहिए। मेरे पास जो उपहार हैं वे अनमोल हैं, और वो अनमोल हैं तो मैं तुम्हें देने वाला हूँ नहीं। रही बात तुम्हें अपने लोहे को पारस पत्थर से सोना बनाना हो तो लोहा लाओ, पारस से बैठा हुआ है। पारस पत्थर नहीं कहता कि तुम लोहा लाओ, तुम लोहा तुम्हें महसूस हो कि हमारा लोहा है तो मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी पारस पथड़िया सबके लिए खुली है। लेकिन तुम लोहे से सोना नहीं बनाओगे तो मेरे पारस पत्थर का कीमत कोई कम होने वाली, वो तो पारस पत्थर था, है और रहेगा। इसलिए ये चीज़ें सब समाज की अच्छे काम वहीं हो सकते हैं जहाँ पर पदों का लोभ नहीं हो। मैंने कहा ना कि संस्थाओं में लोग बैठ जाते हैं, उनको एक ही डर लगता है, मैंने कुछ काम किया तो मेरे पद चले जाएंगे, मेरा हुकूमत चली जाएगी। इसलिए संस्थाओं में काम करने वालों का मरण अच्छा नहीं होता, इनकी सदगति अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये सदा पदों के लिए मरते हैं। क्षेत्र का न वस्तु का विकास हो या ना हो, उनकी हुकूमत तैयार रहना चाहिए। और मैं सदा कहता हूँ, मेरा दुश्मन भी हो तो कभी सार्वजनिक संस्थाओं पर अपने पद का कभी भाव मत रखना, कभी भाव मत करना, अन्यथा वैसे ही तुम्हारा पुण्य कम है और ये पुण्य एक दिन भाव करोगे 6 महीने का कमाया पुण्य भस्म हो जाता है। इसलिए आप गलत नंबर डायल कर रहे हो बार बार। जो पदों के भूखे हैं, जो हुकूमत के भूखे हैं, उनको थोड़ा सा कुछ खिलाओ कि उनको डकार आ जाए। हाँ, वो समर्पित हो गए तब बात बने, क्योंकि कानून के अनुसार उनको एक अहंकार होता है
कि हम कानून में तो हम हैं, कोई करेगा हम स्टे लाएंगे, कोई करेगा हम, बस यही इनके विनाश का कारण बनता है। और वो प्राय मरण करके उसी संस्था के आसपास गणेता सांप बनते हैं मर करके। इसलिए जो कुछ भी कार्यक्रम सारे भारत के लिए संदेशा है, मेरे से कोई कुछ मत सोचना कि मैं कुछ दे दूंगा। मेरा कोई एजेंडा नहीं है और मेरे बराबर किसी का एजेंडा नहीं है। मेरा कोई एजेंडा नहीं है और मेरे बराबर किसी के एजेंडा नहीं। ये तुम लोगों का सोच है। हम लोग तो निमित्त हैं, बनते हैं, बन जाते हैं। राजस्थान में न जाने कितने क्षेत्र मात्र मैंने नहीं बनाए हैं। आज प्रातःकाल का प्रवचन सुनो, भगवान में कोई अतिशय नहीं होता है, अतिशय अपने नमोस्तु में होता है। जिनेंद्र देव में अतिशय नहीं है, जिनेंद्र भक्ति में अतिशय है। क्या कहा? जिनेंद्र देव में अतिशय नहीं है, जिनेंद्र भक्ति में अतिशय है। तो बस तुम्हारा नमोस्तु करो, समर्पण करो, कुछ करने का मन बनाओ। थोड़ा ऐसा आ जाए कि कोई बात नहीं, जिस संस्था की हमने सेवा की है इससे 4 लोग सभी जुड़े। और ऐसे लोग क्या होता है, समाज का विश्वास खो देते हैं। उनको कोई 2 रुपया दान नहीं देना चाहता। जो पदों के भूखे होते हैं ना, उनको कोई 2 रुपया दान नहीं दे देता। देश संपत्ति को बेचकर या किराया फराया आकर के काम चलाते रहते हैं। कोई दान देने नहीं चाहते, क्योंकि वो पदों के प्रति ऐसे चहटे हैं कि पैसा आवे बस, और नहीं आवे तो उनको कोई दर्द नहीं होता। उनको कोई दर्द नहीं होता कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, इतना बड़ा चतुर्मास हुआ, कुछ उनको कोई दर्द नहीं हुआ। उनको यह कि हमारा पद सुरक्षित रहा, विकास होवे या उनको बने नहीं तो भी दर्द नहीं है। उनके मन में कोई परिणाम आता ही नहीं है। इसलिए मेरे लिए कोई भी चतुर्मास से इसका कोई संबंध नहीं। बहुत शांति है, मेरा धर्म ध्यान बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे खूब लाभ मिल रहा है। तुम्हें मिले या नहीं मिले ये जिम्मेवारी मेरी नहीं है, वो जिम्मेवारी तुम्हारी है। संस्थाओं को सीमित मत होने दो, असीम कर दो। अभी पूरे ललितपुर के आसपास की सारी संस्थाएं असीम कर दी। आओ, सबके लिए खुले हैं। आज भी आकाश में पहुंच गए। उजड़े हुए क्षेत्र गोलाकोट आपके सामने है। 2-4 लोग संभालते थे, पूरे भारतवर्ष के लिए खोल दिया। आज सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र भारत के नंबर 1 पर क्षेत्र है तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट। हर संस्था एक विशाल हृदय की हो, विशाल रूप हो तो कुछ हो सकता है। होने में कोई देर नहीं लगती। लेकिन मैं और कुछ नहीं करूँगा। मैंने कह दिया ना कि बस ये कौन चाहे या नहीं चाहे, कमेटियों के समर्पण के ऊपर आधारित है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनकी तो मौत ही पद छुड़ा पाएगी, क्योंकि पदों पर जो बैठ गए तो वे तो फेविकूल डाल देते हैं, अपनी वोटर बना लेते हैं, बस उन्हीं में गुणा भाग चलता रहता है। अपने परिवारों के वोटर बना लेते हैं, फिर कोई कुछ नहीं कर पाता। यदि सार्वजनिक इतने बड़े आगरा में, आगरा के स्तर की कोई भी संस्था नहीं है। सब 4-4 लोगों की मुट्ठी में बंधी हुई है। सब ने अपनी अपने स्थानों पर, अपनी अपनी संस्थाओं पर कब्जा कर रखे, कब्जा कर रखे। बल बपोती, बाप मरे बेटा बैठे, ससुर मरे ब्याई जी बैठे, भतीजा मरे फूफा बैठे, फूफा मरे भतीजा बैठे, भाई भतीजेबाज की संस्थाएं। एक भी संस्था आगरा में नहीं है जो आगरा के स्तर की हो, जो आगरा के लिए बिल्कुल सबके लिए खुली हो, जिसको पूरी आगरा कह सके ये संस्था हमारी है, ये संस्था हमारी है। जैसे अभी ललितपुर के आज के देव थोबन जी, देवगढ़,
आज पूरा भारत कह रहा है ये देवगढ़ हम सबका है। ज्ञानोदय का विकास होने का कारण क्या था? पहले ही दिन मैंने कह दिया कि ज्ञानोदय में एक ही शर्त हो कि ये क्षेत्र सारे भारत का है। अभी सांगानेर संस्थान की बात आई थी ना, सांगानेर संस्थान की और कोई विशेषता नहीं है। वो सांगानेर संस्थान जयपुर की बपोती नहीं है, पूरे भारतवर्ष की बपोती है। पूरा भारतवर्ष उसका मालिक है। इसलिए आज देखो क्या उसकी प्रशंसा हुई, अभी उन्होंने उद्घाटन किया। तो ये होती है, आगरा के अंदर एक भी संस्था नहीं है। मेरा 15 दिन का सर्वे है जिस पर पूरा आगरा गर्व करे, पूरा आगरा नाच करे और पूरा आगरा कहे ये स्थान हम सबका है। मोहल्ले बाई मोहल्ले हैं, जिनने जिनके ग्रुप ने कब्जा कर लिया है वे सब गणेता सांप बन करके उस पर कुंडली मार के बैठे हैं। कोई हिलने वाले डुलने वाले नहीं। विकास हो या नहीं हो, खंडर होवे तो हो जाए, इनकम होवे या नहीं होवे, उनको कोई लेना देना नहीं। चाहे मंदिर हो, चाहे संस्था हो, चाहे ये कॉलेज हो, चाहे एमडी कॉलेज हो, चाहे पीएमडी कॉलेज हो, चाहे डीएम कॉलेज हो, सब पूरे आगरा का तो सर्वे ये है। एक भी संस्था नहीं है जो पूरे आगरा को गर्व हो और पूरा आगरा कह सके हाँ ये संस्था प्रजातंत्री है। इस संस्था में किसी को भी, हर जैनी को अधिकार है, दिगंबर जैनी को हर जैनी अपना मानता है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक अच्छे कार्य नहीं हो पाएंगे। तुम ताजमहल की चर्चा कर रहे हो, यहाँ मैं बोल नहीं रहा हूँ कौन सा बंगला ही बन जाए तो अलग है, महल की तो बात बहुत दूर की बात रही। 30 साल हो गए आज तक यहाँ साधुओं को रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। 30 साल पहले मैंने देखा था, ज्यों का त्यों एक भी सीख भी इधर की उधर नहीं हुई, कुछ भी नहीं। ये हाल भी ज्यों का त्यों था, सब कुछ था। एक वहाँ स्विमिंग पूल था, वो जरूर बंद कर दिया। यहाँ एक नीचे स्विमिंग पूल था, हम शौच जाते थे, वो था। कुछ भी नहीं। 30 साल, 93 से कितने हो गए लगभग 29 साल में एक भी काम नहीं हुआ, एक भी। और इतने बड़ा स्थान है कि पूरे आगरा को इतना बड़ा बना सकते थे, पूरा आगरा का मस्तक विश्व में ऊंचा उठ सकता है। ना तो कोई अलग से बनाया और यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ मैंने तो पूरे, क्योंकि मेरी एक नज़र में मैं वीडियो बना लेता हूँ, पूरा चारों तरफ से देखकर कुछ भी काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो सीमित लोगों में बन गया। बस एक ऐसी कोई संस्था हो तुम्हारे आगरा में जो पूरे आगरा का बच्चा बच्चा कहे कि ये संस्था हमारी है, प्रजातंत्री है, हम भी इसके वोटर हैं। अब ये बनाने करने की परंपराएं अलग अलग। हम यदि अभी वोटर बनाएं तो आज शाम तक एक भी नहीं बनेगा और घोषणा हो जाएगी। बनाने का तरीका होता है, एक आत्मीयता होती है, रिस्पेक्ट होता है, अपने पद के प्रति निर्मोह होता है। आओ तुम सब आओ, मेरा पद ये रखा हुआ है, मैं ट्रस्टी रहूं या नहीं रहूं। क्या गजब का बरुआ सागर समाज ने अभी किया। छोटी सी समाज है, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपने तीर्थ का, अपने स्थान का विकास चाहिए। तो ये है, अब तुम मुझे छेड़ोगे मैं फिर छोड़ूंगा नहीं। कुछ नहीं हुआ, 30 साल हो गए। कितना बड़ा पाप कर्म बंध रहा है, कितना साधु संतों के चतुर्मास के अब मैं गुजार रहा हूं। बस स्थान बहुत अच्छा है, लेकिन वो चीज नहीं है। ना तो आने वाला यात्री संतुष्ट हो रहा है, उसको रहने की व्यवस्था नहीं। कोई 5 किलोमीटर दूर रोक रहा है, कोई होटल में रोक रहा है। अरे यहाँ भक्त आते हैं, होटलों में रुकने के लिए नहीं आते हैं, गुरु के चरणों में रुकने के लिए आते हैं। होटलें तो दुनिया में भरी पड़ी है, लेकिन इसकी कोई चिंता किसी को नहीं, कोई दर्द नहीं है कि यात्रियों को कितनी असुविधा हो रही, कोई दर्द नहीं है कि साधुओं के अनुकूल है कि नहीं। मात एक ही है, मूल कारण है
तो इसलिए आपने पूछा पूरा ऐसा बन आ जाए कि नहीं, पूरा आगरा क्या, हमारा तो भारत को भी हम वेलकम करते हैं। तो ताजमहल अंतर्राष्ट्रीय है ना, तो आगरा का भी स्थान अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल। अतिशय जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, महाराज जी आजकल जो छोटे छोटे जीव रास्ते में मरण को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके पास मन नहीं होता, तो और वो ये भी पक्का है यदि नहीं चेते तो एक दिन एमडी जैन कॉलेज की दशा वो होगी जो ललितपुर के वर्णी इंटर कॉलेज की हो रही है। ये जैनियों के हाथ में नहीं रह पाएगा। जो सागर के जैन हाई स्कूल का हुआ, जो अभी संकट में पड़ा हुआ महरौनी का शांति निकेतन इंटर कॉलेज का था, अभी मैं उसको बचा के आया हूँ। तो ये स्थितियाँ चेतने और जागने वाली बातें हैं। अतिशय जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, महाराज जी जो छोटे छोटे जीवों का मरण हो जाता है तो उनके पास मन तो होता नहीं, तो वो किस गति का बंद करते होंगे? जो छोटे छोटे जीव, त्रस जीव जो हैं, सम्मोचन, इनका जो मरण हो जाता है तो ये अगली गति में कैसे जाते होंगे? इनकी भी परिणाम होते हैं। विग्रहगतो कर्म हुआ, वो कर्म की सिस्टम में अलग अलग। चींटी मर कर के मनुष्य बन सकती है, मनुष्य मर कर के चींटी बन सकता है। एक कीड़ा पेड़ में से एक पत्ता तोड़ के फेंका, उस पेड़ का पत्ता का जीव टूट करके तुम्हारे मनुष्यों में, जैनियों के यहाँ जन्म ले सकता है, गर्भ में आ सकता। पेड़ का पत्ता, जिस पेड़ के पत्ते को तुमने तोड़ के फेंक दिया, उसमें से एक जीव निकल करके तुरंत कर्म के परिणामों से मनुष्य बन सकता है। निगोदिया से भरत चक्रवर्ती के जीव में 923 पुत्र सीधे निगोद से निकलकर भरत चक्रवर्ती के यहाँ अवतरित हुए। ऐसा यशवंत सिंघई जीएसटी ऑफिसर रिटायर्ड पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग जब तीर्थ वंदना के लिए जाते हैं तो उस समय हमें कैसी भावना रखना चाहिए? हमेशा तीर्थ वंदना के समय यही भाव रखना चाहिए कि हे भगवान, आप इतने पवित्र थे कि आपकी पवित्रता से एक क्षेत्र पवित्र हो गया। इस क्षेत्र के दर्शन करने से मेरा भी मन वचन काया पवित्र हो जाए, यह भावना बने। मैं जब गिरनार की वंदना करने गया तो नेमिनाथ भगवान के पहाड़ चढ़ते चढ़ते पहले तो बीच में थक गया। तो मैंने कही भगवान कहाँ आ गया मैं, इतने पहाड़ तो रास्ते में बहुत मिले थे, वहीं से लौट जाता। पहाड़ चढ़ने के बाद जब 5वीं टोंक पर पहुँचा, 2-3 दिन बाद हमारे लिए व्यवस्था मिल गई कि चरण छूने को, दर्शन करने को वहाँ पर जो अराजक तत्व हैं उन्होंने अनुकूलता बनाई। मैंने नेमिनाथ भगवान से एक ही ब्याद की मुझे आपको नहीं चाहिए, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपने इतनी पवित्रता पाई है कि आपकी पवित्रता ने जिस पहाड़ को छुआ उस पहाड़ को आज मुनिराज वंदना करने आ रहे हैं। बस मेरी आत्मा भी इतनी पवित्र हो जाए कि जिस पहाड़ को छुए वो पहाड़ भी पावन हो जाए। बस तीर्थ क्षेत्रों पर यही भावना में बंदे तदगुण लब्धे, भगवान ने वो पवित्रता पाई, वो पवित्रता मेरे में आ जाए, अपने में आ जाए, यही वंदना का फल होना चाहिए। चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, शुद्ध ज्ञान को केवल ज्ञान का जनक किस अपेक्षा से कहा गया? हाँ? शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का जनक। पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने श्री राजवार्ते के अंदर केवल ज्ञान का जनक कहा, क्योंकि 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में शुद्ध ज्ञान के बल पर ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कारण बनता है शुद्ध ज्ञान। पहले हमें शुद्ध ज्ञान होता है, बाद में केवल ज्ञान होता है। एकत्व वितर्क नाम का जो शुक्ल ध्यान है उसमें व्यक्ति श्रुत उपयोगी होता है, उसके बाद उसे केवल ज्ञान होता है, इस अपेक्षा। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी,
वर्तमान में प्राप्त क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन को हम उत्कृष्ट रूप से 66 सागर तक कैसे सुरक्षित एवं संरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि अपने परिणाम पंचम काल में सच्चे देव शास्त्र रूप श्रद्धान होते हुए भी हमारे परिणाम राग देश रूपी कई बार होते रहते हैं। तो सुरक्षित नहीं रहेगा। अब कोई कहे कि मैं अशुद्ध कार्य करूं और शुद्ध बना रहा हूं तो कैसे होगा? उसके लिए आपको अपने मन वचन काया की दृढ़ता रखना पड़ेगी, अपने आप को संभालना पड़ेगा। तभी कोई ऐसा कोई जाप आशीर्वाद नहीं है कि तुम को गुरु कुदेव को शास्त्रों को पूछते रहो और तुम्हारा सम्यक दर्शन सुरक्षित रहे। तुम कषाय करते रहो और सम्यक दर्शन सुरक्षित रहे। उन्हीं के अभाव में तो सम्यक दर्शन होता है, और यदि वो बने रहेंगे तो सम्यक दर्शन नाश को प्राप्त हो जाएगा। बोले परम पूज मुनिपुंग 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। बोले परम पूज छुल्लक 105 श्री गंभीर सागर जी महाराज की। मित्रों, जिससे पहले मैं आप सबका नाम यहाँ लेना प्रारंभ करूं, अभी यहाँ पर एक चर्चा पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से निकली और वह हर आगरा के नागरिक की है, हर आगरा के जैन समाज के व्यक्ति की है। और अगर वो इच्छा हमारी पूर्ति नहीं हुई तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी कमी होगी। मैं आज बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं। जिस संस्था की यहां बात हो रही है, उस संस्था के अध्यक्ष हमारे आदरणीय प्रदीप जैन जी पीएनसी हैं, जो वर्षा योग के भी अध्यक्ष हैं। जिस संस्था की बात हो रही है, उसके मुख्य ट्रस्टी भी श्री प्रदीप जैन जी पीएनसी भी हैं। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस संस्था की बात हो रही है उसका ट्रस्टी मैं भी हूं। 6 में से एक ट्रस्टी मैं भी हूं। एक बॉम्बे में बैठे हैं और 5 हम यहां बैठे हैं। लेकिन ट्रस्ट की पावर्स बहुत कम है यहाँ। सारी कुछ शिक्षा समिति जो चलती है वो वोटिंग पावर से और उससे चुनी हुई पावर से है। लेकिन क्या अंतराय कर्म का उदय आ रहा है कि प्रदीप जी, हम और हमारे कई साथी चाहते हुए भी हमारी कमेटी को समझा नहीं पा रहे। निश्चित तौर पर यह अंतराय कर्म का तीव्र उदय है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें चाहिए आपकी प्रार्थनाएं। आप करिए प्रार्थनाएं हमारे लिए। ये जो अंतराय हमारा आ रहा है, ये बुद्धि के बादल जो हमारे ऊपर चढ़ गए, हमें ये आभास हो गया है कि कोई बाहर से आकर हमारी संस्था को कब्जा कर लेगा। हमें ये झूठा आभास हो गया है कि हम यहाँ से हटा दिए जाएंगे। ये बुद्धि पर से बादल हटे और हम आगे आए और जिम्मेदारी के साथ समर्पण करें पूज्य गुरुदेव के सामने। जिनको ये लग रहा हो मनोज बाबू, उनका पद सुरक्षित कर दो, काम होने दो। क्या बात है, क्या बात है। इनडायरेक्टली पूरी बात कह दी, भाई आप रहोगे वही रहोगे, काम तो होने दो। ताली बजा दो इस बात पर। आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन भैया हमारे क्षेत्र को सुधार दो। आप क्या नहीं चाहते यहां पर एक सुंदर सा ऑडिटोरियम बने? चाहते हो या नहीं चाहते? आप क्या नहीं चाहते जब साधु आए तो उनकी व्यवस्था? इनकी तालियों से कुछ नहीं होगा। गणेता सांप जब तक सिद्ध नहीं होगा। कारण क्या है? कारण क्या है? व्यक्ति अपनी इतनी रेपुटेशन खो सकता है मनोज बाबू, तो उसको ये लगता है कि हमें कोई चुनेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि हमने इतने खोटे काम किए हैं, हमने इस संस्था का इतना अहित किया है कि उसको विश्वास नहीं रहता। विश्वासवान व्यक्ति तो वो रहता है कि पूरा भारत भी आ जाए तो आखिर चुनेगा तो हमें, जैसे प्रदीप बाबू। कोई जरूरत नहीं, कोई देखो, मैंने तो उस समय गद भाव हुआ जब मैंने बहुत लोगों को कहूँ, मैं थोड़ा सा इस मामले में ज़्यादा ही दिमाग चला। मैंने कहा ना कि मैं ज़्यादा शांत स्वभावी साधु नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि देखें इनकी रेपुटेशन क्या है। तो मैंने उन विरोधियों को पकड़ा कि मैंने कि उनको न बताओ जो प्रदीप जी के विरोधी हैं, उनको पूछो, क्योंकि मेरा निश्चय है कि विपक्षी पार्टी यदि तुम्हें वोट दे दे तो समझ लेना कि वो दम है। तो मैंने विरोधियों से पूछा, सबसे पूछा, एक मत होके कहा तुम पूरे आगरा से पूछ लो, पूरे भारत से पूछ लो। आगरा की तो बात आई, पूरे आगरा से पूछ लो, छत्रमास का अध्यक्ष प्रदीप को ही होना चाहिए।
तो ऐसे व्यक्ति जो व्यक्तित्व होते हैं उनको डर नहीं लगता, क्योंकि वो इतने अच्छे आदमी हैं, वो इतना अच्छा समाज के प्रति उदार भाव रखते हैं, इतना कि उनको ये डर नहीं है कि हमें कोई चुनेगा कि नहीं। अरे नेता तो वो होता है, वो एक नंबर कुर्सी पर नहीं बैठता, जिस कुर्सी पर बैठ जाता है वहीं से गिनती शुरू हो जाती है। जहां बैठ जाए ऐसे व्यक्ति बिना पद के बैठ जाए। आजकल देखो तुम्हारे अशोक पाटनी भारत की किसी संस्था में पद पे नहीं है, लेकिन यदि वो कमेटी में आ जाए तो कहाँ बैठेंगे? बिल्कुल नंबर 1 वन पर है। तो उनको डर लग रहा है कि वो जानते हैं कि हमने तो इतना अहित इस संस्था का कर डाला कि हमें तो कोई चुनने वाला नहीं है। ये डर के कारण, अच्छे लोगों के लिए नहीं। फिर भी मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ चिंता मत करो, आ जाओ, मैं तुम्हारा पद रिजर्व कर दूंगा। शेष लोगों को तो एक पद तुम ले लो, बाकी तो दुनिया को काम करने दो। चलिएगा, समझदार को इशारा काफ़ी है और आपकी प्रार्थनाएं हमारे साथ रहें। इसी भावना के साथ आपकी शंकाओं के लिए आवाज़ दे रहे हैं संदीप जैन जी फिरोजाबाद आइएगा, और उसके बाद रेखा जैन जी आगरा आ जाएं। उसके बाद प्रवीण कुमार जैन फिरोजाबाद तैयार रहे। और समय हम पर आज कम रह गया, शीघ्रता से आएंगे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं संदीप जैन फिरोजाबाद। मैं ये जिज्ञासा जानना चाहता हूँ कि घर में मंदिर होना क्या ज़रूरी है? मेरे घर में खुद एक मंदिर है, मैं दूसरी मंजिल पर रहता हूँ, चौथी मंजिल पर मंदिर है। तो कुछ लोग मुझे सलाह देते हैं कि आप जिस घर में रहते हो उसमें मंदिर नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये शहरों की मजबूरियाँ हों उनके लिए तो मैं नहीं कहता, क्योंकि मजबूरी में है ही नहीं कोई स्थान, कहीं स्थान ही नहीं ले पा रहे। आजकल फ्लैट सिस्टम है, तो वहाँ मजबूरी की बात है, वो बात अलग है। आपातकाल अलग है, अपवाद मार्ग अलग है। मूल मार्ग है कि अपने जिनेन्द्र देव के मंदिर की जो मर्यादा है, वो मर्यादा घर में रखने से भगवान की नहीं होगी। मूल परंपरा यही है, क्योंकि गृहस्थी के हिसाब से चलेगी और मंदिर के हिसाब से चलेगा। कुएं को इतना पास मत रखो कि सुबह उठ जाए, किसी दिन नींद आए तो उसमें गिर जाओ। कुएं को इतना दूर मत रखो कि हम प्यास से तड़प के मर जाएं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएँ। मंदिर इतना दूर भी मत रखो कि हम जा नहीं सकें, लेकिन इतने पास भी मत रखो कि हम गृहस्थी के कार्य भी न कर सकें। ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसा चलिएगा, अगला प्रश्नकर्ता रेखा जी जैन आगरा, इसके बाद तैयार हैं प्रवीण कुमार जी जैन फिरोजाबाद। महाराज जी नमोस्तु महाराज जी। इच्छा ही महाराज जी, इच्छा महाराज जी। मैंने सुबह 4 बजे सपना देखा था भगवान का अभिषेक होते हुए। क्या ये शुभ है या अशुभ है? अच्छा है। नमोस्तु महाराज। चलिए, अगला नाम प्रवीण कुमार फिरोजाबाद नहीं है। ममता जैन जी बाकलीवाल आ जाएं, और उसके बाद रवि जैन आगरा तैयार रहें। मेरे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु और इच्छामी महाराज जी। भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर हम जाते हैं और जब हम भगवान की मूर्ति को निहारते हैं तो निहारते वक्त में कभी कभी वो बहुत मुस्कुराती भी दिखती है, कभी उदास दिखती है। तो क्या वो हमारे मनोभाव से होती है या कुछ चमत्कार होता है? कभी कभी हमारे मनोभाव से मूर्ति अपना रूप प्रदर्शित करती है, और मूर्तियों के भी अनेक रूप होते हैं, अनेक अपने उनकी एनर्जी होती है। 24 घंटे में भगवान की मूर्ति एक समान एनर्जी देती है, ऐसी बात नहीं है। सुबह जब वो अभिषेक को उठती है मूर्ति, अभिषेक करते हैं, उस समय उसकी एनर्जी अलग होती है। जब आरती उतारते हैं तब अलग होती है। जब आप जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय कहते हैं तब उस मूर्ति की एनर्जी अलग होती है। संसार ताप विनाशनाय कहते हैं तब मूर्ति अलग होती है। क्षुधा रोग विनाशनाय कहते हैं तब मूर्ति का रूप अलग होता है। उस मूर्ति के इतने पहलू होते हैं। वो पहलू भक्त किस समय किस पहलू को लेकर भाव कर रहा है, वो उस पहलू के लिए संकेत देती है
और उसी बात का वह प्रतीक मानना चाहिए। नमोस्तु भैया। रवि जी जैन आगरा, शीघ्रता से आ जाइएगा। इसके बाद राजकुमार जैन इटावा आकर बैठ जाए यहाँ पर। जगत परम पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु और बंदमी इच्छाई महाराज जी। महाराज जी, जैसे रिश्तेदारी में जैसे विंधर्व विवाह जो हो जाते हैं और विंधर्व विवाह हुए, मैं उसमें शामिल नहीं हुआ जैसे, तो बाद में मुझे उन रिश्तेदारी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? फिर विंधर्व विवाह हुए, मैं उसमें गया नहीं, मैं उसमें शामिल नहीं हुआ, और उन रिश्तेदारी में मुझे बाद में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, किस तरह से? अरे भाई तुम ही बताओ, यदि रिश्तेदारी से तुम्हारी किसी से झगड़ा हो गया हो और जम के बुराई हो गई हो, फिर भी वो रिश्तेदार है, तो तुम जाते हो या जाना बंद कर देते हो? नहीं, विंधर्व विवाह की वजह से मेरा हाँ, वो भाई बता रहा हूँ, जवाब दो पहले। किसी तुम्हारे ब्याही जी से दूसरे से झगड़ा हो गया, हाँ, एक दूसरे, और कोर्ट केस हो गया, तो फिर भी तुम जाते हो या बंद कर देते हो? नहीं, चले जाओ, फिर भी जाते हैं। नहीं जाते हो? हम बता रहे, बातें बता रहे हो। नहीं जाते साहब, मैं नहीं आऊँगा क्योंकि उन्होंने हमारे, तो ये सब चीज़ें होने पर परित्याग करना ही, या तो वो सुधरता है तो ठीक, नहीं सुधरता है तो अपने आप को सुधार लो, अपने आप को बचाव करना चाहिए, समर्थन नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं, बाद में जाऊँ या नहीं जाऊँ? मैंने इशारा कर दिया, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। उत्तर दे दिया, उसमें उत्तर था। चलिए, और राजकुमार जी इटावा, इसके बाद तैयार रहिए विनोद कुमार जी जैन नैनवा बूंदी। गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरी परिवार की तरफ से कई बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न साहब ये है, जैसे मैं कहीं मंदिर जाता हूँ या कहीं तीर्थ क्षेत्र में जाता हूँ या किसी गुरुदेव के दर्शन करता हूँ, तो मेरी आँखों से प्रेम बस आंसू क्यों निकल आते हैं साहब? ये मेरा पूर्णोदय है या पाप का उदय है? अच्छा है, भावना होती है, कई बार भावुक होते हैं, कई लोगों को ये बीमारी भी होती है भावुक होने की, थोड़ी सी कोई बात करेंगे तो आंसू आ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे कार्यों में आते हैं तो अशुभ नहीं है। इसके बाद विनोद कुमार जी नैनवा और श्रीमती सपना जी जैन फिरोजाबाद। गुरुवार के तैयार चरणों रहिए। में बारंबार नमोस्तु इच्छा में महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मुझे शंका है, किसी की मृत्यु हो जाती है जैन धर्म के अनुसार, तो हम उसकी अंत्येष्टि के लिए शमशान में जाते हैं। महाराज जी, वहाँ पर पहले से ही पानी वगैरह की व्यवस्था होती है पीने के, तो वहाँ पर पानी पिया जाए कि नहीं पिया जाए? पहली चीज़ तो है। दूसरी, जब हम किसी के घर पर या रिश्तेदारों के या मिलने वालों के यहाँ बैठने जाते हैं, किसी की मौत हो जाती है, तो वहाँ पर एडवांस में चाय वगैरह लेके आते हैं, वह तो वो वस्तु सेवन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आजकल तो मुक्ति धाम ऐसे स्टैंडर्ड के बन रहे हैं, वहाँ चाय पान नाश्ते की सब व्यवस्था है। उधर मुर्दा जलता रहता है, यहाँ चाय पान चलती रहती है। ऐसे ऐसे भी हमने देखे। देखो, ये एक अपनी शक्ति के ऊपर है। कायदा तो यही है कि उस से स्थानों पर, ये अशुचि स्थान कहलाते हैं, यहाँ पर जलपान ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये अशुद्ध स्थान है, अशुचि स्थान है। और मरघट के जहाँ डेड बॉडी को छूने मात्र से, जाने मात्र से सूतक लगता है, तो वहाँ तो डेड बॉडी गई है, तो कायदा से तो नहीं पीना चाहिए। अब रही बात आपातकाल की स्थिति ऐसी है कि 2-3 घंटे यदि लग रहे हैं, प्यास आ जाए, चक्कर आ जाए, परेशानी आ जाए, तो आपातकाल के लिए छूट रखना चाहिए। विपत्ति है, चक्कर आ गया, गर्मी एकदम बढ़ रही है, तो पानी पीने में फिर उतने कोई बाधा नहीं है। सामान्यतः नहीं पीना चाहिए, नैतिकता के नाते नहीं पीना चाहिए। मजबूरी हो वो बात अलग है। घर पे महाराज जी किसी के रिश्ते घर पे जाएं, वहाँ चाय पिला मना करे तो अजीब लगता है। अब समझ लो कि उसको मरने की खुशी हो रही है कि अच्छा है वो निपट गया तो पी लो, फिर और क्या बात है। नमस्कार। उससे पूछ लो, भाई जो मर गया उसकी खुशी हो रही हो तो पिला दो चाय, और मरने वाले का दुख हो रहा हो तो कृपया करके मैं नहीं पीऊँगा,
क्योंकि दुखी परिवार के यहाँ चाय नहीं पी जाती है और खुशी परिवार के यहाँ डबल पी ली जाती है। बिल्कुल। और कभी कभी सोचता हूँ मैं साथियों, पूज्य गुरुदेव को सारी दुनिया के बारे में पता कैसे चलता है कि आज मरघट पर क्या क्या नई नई व्यवस्थाएं आ गई हैं, ये भी पता है। 45 वर्ष पहले जिन्होंने लगभग घर छोड़ दिया हो और इतना अपडेट नॉलेज, ये भी एक गजब का अपने आप में अतिशय है। चलिए, सपना जी जैन फिरोजाबाद, और उसके बाद तैयार रहिएगा आशीष कुमार जी नैनवा बूंदी। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामी महाराज जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जो हमारे रिश्तेदार या कोई भी परिवार में कोई भी सदस्य मरणासन अवस्था में होते हैं या अंतिम सांसें ले रहे होते हैं, तो क्या उन्हें दीक्षा दिला दी जाती है? और जैसे ऐलक जी, छुल्लक की दीक्षा नहीं दिलाई जाती, डायरेक्ट मुनि दीक्षा दे दी जाती है, तो ये कहाँ तक उचित है गुरुदेव? जो हाँ, मतलब जो परिवार के कोई भी सदस्य हो या रिश्तेदारी में कोई मरणासन अवस्था में या अंतिम सांसें ले रहे हैं, उस वक्त वो इच्छा पूरा, इसके लिए 2 व्रत होते हैं। यदि वह चर्या करने लायक है कि वो मुनि बन कर के चर्या कर लेगा, अपने हाथ से पिछी लगा लेगा, तो दीक्षा का भी प्रावधान है। नहीं है तो उपचार से महाव्रत रह कर के, लेकिन वो करे तो कि मुझे सब परिग्रह से त्याग करा करके और मैं अब सब छोड़ करके और अपना अंतिम समाधि मन करना चाहता हूँ, तो फिर उसके वस्त्र आदि से अलग करके उसको ध्यान आदि में बैठा रहा। लेकिन उसके लिए जब भाव हो, जबरदस्ती नहीं, बेहोशी में नहीं, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है और तुम उसके कपड़े उतार रहे हो या अपने, तो नहीं, वो अपनी इच्छा जाहिर करे कि बस मेरा अंतिम समय है, अतः मुझे समस्त परिग्रह से निवृत्त करके और मुझे यहाँ से जाना है। तो उसकी इच्छा यदि है तो परिग्रह से रहित किया जा सकता है। लेकिन दीक्षा आदि देना तो तभी संभव है जब वो कम से कम थोड़ी चर्या करने लायक तो हो। नमोस्तु। और देखिएगा, यहाँ से हम प्रत्येक दिवस भक्ति कलश के लिए अपील कर रहे हैं, और इसका हम ये भी देख रहे हैं प्रत्येक दिन पूरे भारत से लोग हमें भक्ति कलश की घोषणाएं भेज रहे हैं। हम आज की भी घोषणा आपके सामने प्रेषित कर रहे हैं, लेकिन अनुरोध कर रहे हैं, अगर आपने भी अभी तक भक्ति कलश ना लिया हो, जिसकी कीमत 1,11,000 रुपये मात्र है, और जो आप 6 महीने की किश्तों में भी देना चाहें तो दे सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलता है, पाद प्रक्षालन का लाभ मिलता है, चित्र अनावरण का, दीप प्रज्वलन का, जिनवाणी भेंट का, और साथ में आपको मिलता है पुण्यार्जक बनने का 1 दिवस के भोजन का। कई सारे पुण्य एक साथ आपको मिलते हैं। अगर अभी तक आप में से कोई भी, चाहे पूरे भारत के दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने अपना भक्ति कलश ना लिया हो तो अवश्य लीजिएगा। और आज का ये भक्ति कलश लिया है सरोज जैन, प्रकाश चंद जैन, B269 सरस्वती विहार, प्रीतमपुरा, दिल्ली। बहुत बहुत बधाई इनके लिए, जोरदार तालियां। और इसके बाद नैनवा से आशीष कुमार जी, और बाद में तैयार रहे लीना बंसल, आगरा। नमस्ते महाराज। मेरी ये जिज्ञासा है कि जिनवाणी के अंदर लिखा हुआ है कि रात्रि में पानी पीना में दोष है, तो ऐसे में सूर्य उदय के पहले महाराज जी जो अभिषेक के लिए पानी लाया जाता है, तो वो सही है या गलत? सूर्य उदय के बाद लाना चाहिए या सूर्य? अब देखो, पीने में और लाने में और रखने में अंतर है। जो आप पानी पीते हैं वो रात भर तो घर में रखा ही रहता है ना, तो रखने में या लाने में ठीक है, नहीं लाना चाहिए, मार्ग यही है। लेकिन कुचित कदाचित परिस्थितियाँ होती हैं, पंचकल्याणक आदि है कई कार्यक्रम, तो रात्रि में पानी लाना, रखना और पीना दोनों में बहुत अंतर है। रात में आखिर पानी रखा तो रहता ही है ना, शाम को पानी भर के रख लिया तो रात में रखा रहा, तो ऐसी व्यवस्था है। इसका अलग चीज़ है, पीना अलग चीज़ है और लाना और रखना अलग चीज़ है। नहीं महाराज, अभिषेक के लिए जो पानी लाया जाए वो सूर्य उदय के पहले या सूर्य? मजबूरियों और परिस्थितियों को देख करके सामान्यता नहीं लाना चाहिए, मार्ग यही है। नमस्ते महाराज, नमस्ते।
श्रीमती लीना बंसल जी और उसके बाद आ जाए विनोद जैन ललितपुर। तैयार रहिएगा। तुम्हारा साहब नमस्ते। मेरा प्रश्न है कि यदि संसार में रहते हुए मोह का त्याग पूरी तरह करने का सरल उपाय बताइए मुझे। सरल उपाय तो हमें भी कोई नहीं मिला, यही मिला है। इससे बड़ा कोई उपाय होता तो मैं क्यों ये कठिन उपाय अपनाता। है ही नहीं। मोह के निमित्तों के बीच में बैठा हुआ व्यक्ति मोह को छोड़ना बहुत कठिन होता है। फिर भी अभ्यास तो कर ही सकता है, साधना कर सकता है कि घर के कार्यों में दूसरे को जिम्मेदारी देकर के स्वयं उसके संबंध में सोचना विचारना बंद कर दे तो बहुत कुछ तक अपने परिणामों से राग से बचा सकता है। थोड़ा माइक ठीक करिए, विसल दे रहा है। श्रीमान विनोद जैन ललितपुर आगे, और उसके बाद तैयार रहिए राकेश जैन आगरा। मेरे गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु 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 फुल्लक जी को इच्छा में महाराज जी। महाराज जी कल सुबह घर में दूध गर्म कर रहा था, गैस खाली हो गई, दूसरा सिलेंडर लगाया, गैस जलाया, पूरे घर में आग लग गई महाराज जी सिलेंडर से। आपका नाम लिया, 2 बार नमोस्तु किया, नॉब बंद की और निकाल दिया तो आग पूरी बुझ गई अपने आप गुरु जी। आज सुबह का प्रवचन यही था कि महाराज कोई अग्निशामक नहीं जो वहाँ पहुँच जाएं, लेकिन भगवान देव साध गुरु का श्रद्धा से नाम लिया जाए तो अग्निशामक से कम भी नहीं है। नमोस्तु महाराज जी। पूज्य गुरुदेव अक्सर कहते हैं अपने नमोस्तु की शक्ति बढ़ाओ। तुम्हारा नमोस्तु में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि जो तुम चाहो वो हो जाए। और सुधा सागर जी के भक्तों ने अपने नमोस्तु में शक्ति बढ़ा रखी है, क्योंकि जब संकट आता है सुधा सागर जी के भक्तों को तो दूर से बैठे हुए नमोस्तु करते हैं और ऊर्जा यहाँ पर आकर होती है और सब ठीक हो जाता है। ये तो सामान्य घटना है मित्रों, ऐसा जीवन में अनेक बार होता है। पूज्य गुरुदेव के 30 वर्ष का अनुभव हमारे पास है। हमने भी कई बार ऐसा महसूस हुआ, और जब भी संकट में जाते देखा, हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रहे हैं, सिर्फ एक छवि दिख रही है, पूज्य गुरुदेव, और वहां से इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, और जब होश आया तो हम बिल्कुल ठीक थे। और यह है चमत्कार इन गुरुदेव का। इसलिए अपने भक्ति में नमोस्तु हमें बढ़ानी होगी, और गुरुदेव यहाँ पर हैं, मौका है आपको और भक्ति करने का। ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी हम सबको। अक्सर गुरुदेव प्रवचनों में कहते हैं कि ऐसा आनंद आए, असीम आनंद। वो असीम आनंद हमारे जीवन में है, क्योंकि हम अक्सर ये कहते हैं कि अगर मृत्यु अब आनी है तो आ जाए, क्योंकि इससे बड़ा आनंद कोई हो ही नहीं सकता। जिस गुरु की राह 30 वर्ष से ताक रहे थे, वो गुरु आज सामने हैं, और क्या चाहे, कुछ भी नहीं चाहे। बोले सुधा सागर जी महाराज की। और आइएगा, इसके बाद राकेश जी जैन आगरा आ गए क्या? अशोक जैन नैनवा बूंदी आ जाएं। दिव्यम जैन आगरा, आप भी तैयार रहें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मैं छोटे से गांव सूतड़ा सुखदेव तीर्थ क्षेत्र से हूँ। आपने ऐसा वहाँ पे वो 3 तीरों में क्या देखा जो आपने वहाँ पर 4 चांद लगा दिए? मुझे तो कहाँ क्या क्या दिखता है ये तो तुम पूछो मत। तुम्हें जो मिल गया है बस उसी की जयकार करो, यही तुम्हारी उपलब्धि है। क्योंकि सूतड़ा एक ऐसा गांव था जो जंगल में, एक छोटा सा गांव, बहुत छोटा सा गांव। वहाँ खेत में अंदर 3 पिलर गड़े हुए थे। वो प्रति वर्ष एक गेहूं के बराबर धस जाते। मन के चलो देखते। देखने के बाद वहाँ एक ऐसा भाव हुआ, मैं बिहार करते हुए जा रहा था, एक दिन रुकने का भाव हुआ, रुक गया। प्रवचन चल रहा था तो मैंने कहा नहीं, ये स्थान सुरक्षित होना चाहिए। अब छोटी सी 3-4 घर की समाज थी।
और प्रवचन सुनने देते देते लोग आते गए, बैठते गए। हमने कहा कि नहीं, यहाँ एक मूर्ति बैठ जाए जिससे कम से कम स्थान सुरक्षित हो। एक व्यक्ति ने कहा कि मूर्ति मेरी तरफ। मैंने कहा नहीं, वेदी भी अच्छी बन जाए। तो बोले एक वेदी मेरी तरफ। मैंने कहा अब मंदिर भी अच्छा बन जाए। मैं इतना बोलता जाऊँ, लोग कहें पूरा मंदिर मेरी तरफ। वाह वाह। अरे मैंने कहा कि मैं तो, और मुझे बिहार करना, उठ के जाना ही है, प्रवचन करके बिहार करूँगा। और एक गाजियाबाद वाले थे, अजित बाबू, अंकित बाबू उनका बेटा, वो माँ दर्शन करने आए थे महाराज। रास्ते में कहीं मिले, प्रवचन चल रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, पूरा मंदिर, जो भी जैसा भी मंदिर महाराज जी कहेंगे, पूरा मंदिर मैं बनाऊंगा। और आज वो मुनि सुब्रत नाथ का मंदिर बन गया। और सुखोदय मंदिर ही नहीं बना, आज वो सुखोदय तीर्थ क्षेत्र बन गया। एक दिन का तीर्थ क्षेत्र है, एक दिन का नहीं, 2-3 घंटे का। और फिर बाद में जाकर के वो आज इतना अच्छा बढ़िया क्षेत्र, सुखोदय तीर्थ क्षेत्र मुनि सुब्रत नाथ भगवान का। होती है किसी माटी की ऐसी ताकत, जो एक सामान उजड़ा हुआ खंडहर आज भारत के लिए तीर्थ क्षेत्र बन चुका है। चलिएगा, दिव्यम जैन आगरा, आपका प्रश्न। मुनीषी सुधासागर जी महाराज के चरणों में त्रयबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी के चरणों में त्रयबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, हम कई बार ये सुनते हैं कि सौधर्म इंद्र बालक तीर्थंकर को 1000 नेत्रों द्वारा देखते हैं। महाराज श्री, यही बहुत बार सुन के मेरे मन में एक प्रश्न आया कि सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को 2 आंखों से देखें, 4 आंखों से देखें या 1000 आंखों से देखें, उससे तीर्थंकर भगवान के रूप या फिर उनके नंबर में कोई फर्क तो आने नहीं वाला है। तो इतने सारे आंखों से देखने का क्या कारण होता है? ये तो हमारा विस्मरण है। जैसे अपन लोग कहते हैं ना कि भाई मैं हृदय से तुम्हें चाह रहा हूँ, मुँह से कहा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तो अब इतना ही बोलना काफ़ी था। ये क्यों बोला कि मैं हृदय से चाह रहा हूँ? मुँह से बोल दिया था ना कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तो फिर ये क्यों बोला कि हृदय से चाहता हूँ? तो उस वचन की प्रमाणिकता करने के लिए। और फिर और नहीं साहब, मैं मन वचन काय से चाहता हूँ, और बढ़ाओ, नहीं साहब मेरा पूरा परिवार आपको चाहता है, और बढ़ाओ, अरे साहब आप तो वो चीज़ें कि पूरा आगरा चाहता है। तो अब ये चीज़ें अपन क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? जो तुमने चाहा है उसकी प्रमाणिकता लाने के लिए। तो जो मैंने 2 आंखों से देखा है, तो 1000 आंखें विक्रिया से उसको तो क्षण मात्र के लिए लगाता है। विक्रिया से उस वस्तु की जगत को महिमा दिखाने के लिए कि देखो मैं ही नहीं चाह रहा हूँ, मेरा परिवार चाह रहा है, समाज चाह रही है, देश चाह रहा है। तो मैं 2 आंखें नहीं, मेरे शरीर का एक रोम में भी आंख हो जाए तो भगवान का रूप इतना है। दृष्टा भवंत मणिमेश विलोक्य नियम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु। है भगवान, आपका रूप ऐसा है कि आँख टिमकारने का भी भाव नहीं आता है। तो ये महिमा है। भगवान का रूप तो वैसे ही है, लेकिन उसकी अलौकिक महिमा करने के लिए अपन ऐसे ही कहते हैं जैसा हमने आपको उदाहरण दिया है। चलिएगा, श्रीमती साधना जी जैन, फिरोजाबाद, और उसके बाद तैयार रहिएगा दीपक जैन, अजमेरा, नैनवा। साधना जी आगरा से हैं या फिरोजाबाद से? आगरा से है क्या? आ जाए। और इसके बाद दीपक जी जैन, अजमेरा, तैयार है। इच्छा में महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम घर में मूर्ति वगैरह रखते हैं तो हमें कितना दोष लगता है? उससे पाक प्रक्षालन अभिषेक कर सकते हैं, पूजा वगैरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? घर में मूर्ति वगैरह हो तो हम अभिषेक वगैरह पूजा वगैरह कर सकते हैं कि नहीं? कितना दोष लगता है? हमने अभी पहले प्रश्न में जवाब दे दिया। समझदार को इशारा काफी है। चलिएगा, इसके बाद जगदीश प्रसाद जी जैन, अध्यक्ष आगरा दिगंबर जैन परिषद, आ जाएं। हेलो। और दीपक जैन जी, अजमेरा है क्या? मेरे और मेरे गुरु के चरणों में, मेरे और मेरे परिवार के गुरु
देव के चरणों को मैं बारंबार नमस्तु। गुरु भक्तों को जय जिनेन्द्र। धर्म और कर्म में संतुलन कैसे बनाएं, और जब धर्म की ओर अग्रसर होते हैं तो कर्म बाधित करता है, और कर्म की ओर अग्रसर होते हैं तो धर्म बाधित करता है। नहीं, ये दोनों चीज़ें आपकी सोच हैं। कर्म कर्म के स्थान पर है, धर्म धर्म के स्थान पर। कर्म को ही मैंने, कर्म के दो रूप हैं, एक तो बंधा हुआ कर्म और एक कर्म यानी आपकी सांसारिक गृहस्थी। कर्म को ऐसा बना लो ना कि कर्म ही धर्म बन जाए। धर्म को कर्म मत बनाना, कर्म को धर्म बना सकते हैं। मंदिर को घर मत बनाना, हम घर को मंदिर बना सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना, मंदिर, घर को हम पवित्र बना सकते हैं, मंदिर को तो हम घर नहीं बना सकते। तो कर्म ऐसा करो ना, वो कर्म की हर क्रिया में धर्म झलकने लग जाए। धर्म कभी तुम्हारे गृहस्थी के कर्मों में कभी बाधक नहीं आता, कभी बाधक नहीं। मैंने तो देखा जैन धर्म इतना अच्छा है कि तुम्हारे गृहस्थी के किसी कार्य में बाधक नहीं है, बस उद्दंडता में बाधक है, अनैतिकता में बाधक है, स्वच्छंदता में बाधक है। इनमें जरूर वो बाधक है। यदि आप अपनी अच्छी जिंदगी जीना चाहें तो जैन धर्म 12 व्रत लेकर के 6 खंड का राज्य किया। 12 व्रत लेकर के शांतिनाथ भगवान ने 6 खंड का राज्य किया। प्रतिमाएं लेकर के व्यक्ति सैनिक बन सकता है, नौकरी में सैनिक में जा सकता है। प्रतिमा लेकर व्यक्ति राजा बन सकता है, प्रतिमा लेकर व्यक्ति कलेक्टर, ऑफिसर सब बन सकता है। प्रतिमा लेकर के व्यक्ति व्यापारी बन जाए, कलेक्टर बन जाए, एसपी बन, सब बन सकता है। बनना चाहे तो कहीं बाधक नहीं है, पर थोड़े शौक मौजों में कमी लाना पड़ेगी। धर्म और कर्म कई बाधित तो नहीं होता है, धर्म और कर्म बाधित नहीं होता है, लेकिन परिवार जन संबंधी कोई धर्म करता है तो उसमें बाधा बनते हैं, और कर्म करता है तो धर्म उसमें इजाजत नहीं देता है। इसलिए मैं इस प्रश्न को ऐसा कर्म अपेक्षा से पूछना चाहता हूँ। जिसकी धर्म इजाजत नहीं देता वो कर्म ही नहीं है, वो कुकर्म है। कर्म है। धर्म जिसकी इजाजत नहीं देते वो कर्म क्यों कहते, वो तो कुकर्म है। और धर्म जिनके लिए इजाजत देता है वो सारे कर्म गृहस्थी के लिए हैं, तो वो तो धर्म तो कुकर्म के लिए मना करेगा ही करेगा। नहीं, लेकिन इसके लिए परिवारजन वगैरह बाधित क्यों? आप परिवार को आप एडजस्ट कीजिए, आपका परिवार है, आप संभालिए इसको। चलिएगा। जगदीश प्रसाद जी जैन, अध्यक्ष आगरा दिगंबर जैन परिषद। वाह, ये है पट्टा अध्यक्ष, सही पक्का है। मेरे मुंह से नाम निकलता है तो ध्यान रखना, हेरा खेरा का नहीं निकलता है। हाँ, देखो एक इसकी परीक्षा बताऊं, ये आज से नहीं है, इसको मैं 1994 से जानता हूँ। बिल्कुल, उस समय भी सक्रिय था। दिगंबर जैन परिषद के अध्यक्ष है ना? जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल अध्यक्ष हैं। जब ये बात आई कि नहीं कोई परिषद कोई संस्था छात्रमास नहीं कराएगा, पूरा आगरा कराएगा, और आगरा से अपन चयन करेंगे, सबसे अपनी चर्चा हुई। तो तुम्हारे यहाँ जो नियम है कि जिस संस्था को तुमने अगुवा नहीं किया वो सब पदाधिकारी बाहर भाग जाते हैं, यानी महाराजों की सेवा नहीं करते, महाराजों की भक्ति नहीं करते हैं। हमें पद पर आगे करो तो फिर मैं चतुर्मास में भागीदार बनूं, और मुझे पद नहीं दिया गया तो फिर टाटा। और ये अध्यक्ष एक ऐसा है, दिगंबर जैन परिषद का नाम नहीं लिया, मैंने चला करके जगदीश को स्टेज से उतारा, मैं चला कर बुद्धिपूर्वक। परीक्षा है वो, किस दिन वो, जिस दिन अपनी वो थी ना जी, कलश स्थापना करेंगे, उस दिन जगदीश बाबू ऊपर आए। मैंने कहा नहीं, यहाँ 11 लोग के अलावा सब नीचे बैठेंगे। और जगदीश बाबू को 94 से देखता नीचे बैठना कभी सीखा ही नहीं है, क्योंकि ये हर कार्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो हर कार्य में आगरा में कहीं काम हो जगदीश बाबू जरूर दिखेंगे। क्या बात है। तो मैंने कहा कि आज हो जाएगी परीक्षा। मैंने जगदीश को ध्यान करके हम कहे नीचे चलिए, जोर से तो नहीं बोला था माइक पे, जी जी, नीचे बोलिए। ये नीचे चले गए। मैंने कि आज इनकी परीक्षा है, देखता हूँ कल से क्या हाल है। इनका इतना अपमान होने के बाद भी
इसने गुरु को नहीं छोड़ा। क्या बात है। उस दिन से रेगुलर बराबर, चाहे नीचे बैठा लो चाहे ऊपर बैठा लो, गुरु जहाँ रहेगा वहाँ जगदीश रहेगा। ये बात इन्होंने सिद्ध कर दी। बस इसी पर मैं फिदा हूँ। मुझे देखो, मैं बहुत मस्त मोरा साधु, ना मुझे किसी संस्था से द्वेष है ना राग है। मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि तुम पदों के भूखे हो या गुरु के भूखे हो। उस अपमान के बाद रेगुलर, एक दिन किसी दिन काम आ गया वो बात अलग है, रेगुलर बिल्कुल प्रोशन में आ रहा है, रेगुलर सुन रहा है। कोई ऐसा नहीं रहा कि मुझे नीचे उतार दिया, अब मैं आऊँगा ही नहीं। मैंने उतारा इसलिए था कि जितने ये खटपट वाले हैं सब नहीं रहे, जितने कम हो उतने अच्छे हैं। लेकिन इसने उसी दिन से बराबर, चाहे मुझे परिषद रहे या नहीं रहे, मैं अध्यक्ष पद पर रहूं या नहीं रहूं, महाराज है तो जरूर मैं रहूंगा। क्या बात है। मेरा आशीर्वाद रहो। और मेरे आराध गुरुवर मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के श्री चरणों में बंधाई बंधाई बंधाई। हे गुरुवर, मैं आपके संपर्क में जब से हूँ तब देवगढ़ क्षेत्र में मूर्तियाँ ऊपर पहाड़ के ऊपर बिखरी हुई पड़ी हुई थी चारों तरफ। ऐसे कलात्मक दर्शन उन सभी को आपने भव्य रूप में बना करके आज विश्व के श्रेष्ठ मंदिरों में उस देवगढ़ की गणना की जाती है। उस पंच कल्याण का भी मैं गवाह हूँ। हे गुरुवर, मैंने देखा सांगानेर को 2 बार गुरुवर ने तलगढ़ से निकाल करके उन रत्नमयी दर्शनों के हमें लाखों जैन बंधुओं को सारे हिंदुस्तान से आए। ऐसे भव्य दर्शन आज तक जैन धर्म के इतिहास में कभी नहीं हुए, जिनके 2 बार आपने दर्शन कराए हैं। हे गुरुवर, राजस्थान की वो मरुभूमि जहाँ पर जो है आपने अनेकों तीर्थ क्षेत्र, चाहे वो नारेली हो, चाहे वो पार्श्वनाथ हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र हो, आज वो स्थिति में दे दिए हैं कि जो आता है वो आप वह क्षेत्र के दर्शन करता है। और हे गुरुदेव, आपके लिए ये मंगल भावना भाता कि हे गुरुदेव, आप जो राजस्थान में जो आज अनेकों तीर्थ क्षेत्र बनाए, उसके बाद में आज आप उत्तर प्रदेश में अभी आपका पदार्पण हुआ है, तो मेरी भावना ये है गुरुवर, ये उत्तर प्रदेश की पावन भूमि जहाँ से 18 तीर्थंकर जिनके जन्म हुए और गर्भ कल्याण 2-2 कल्याण तो निश्चित हुए हैं भाई। कुछ तीर्थंकर ऐसे नहीं 4-4 कल्याणक भी हुए हैं, जिनमें अयोध्या तीर्थ क्षेत्र ऐसा शाश्वत क्षेत्र है जो आगामी जो हमारे तीर्थंकर होंगे वो सारे अयोध्या में उत्पन्न होंगे और संदेश शिखर से मोक्ष जाएंगे। हे गुरुवर, आपके चरण कमल इस पावन क्षेत्र में पड़े हैं, तो हे गुरु, मेरी भावना ये है कि हमारे बहुत से तीर्थ क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ऐसी जन्मभूमि है जहां आपके चरण कमल पड़े तो निश्चित रूप से संपूर्ण जैन समाज के लिए बहुत ही बड़ा कार्य होगा। आज इस अवसर पर मैं आपके श्री चरणों में ये निवेदन करके आशा करता हूं कि हे गुरुदेव, आपने ये भी कहा था कि आगरा में तो सदैव रहूंगा, लेकिन आगरा नहीं, मैं तो ये कहता हूँ उत्तर प्रदेश को आप उतना ही भव्य बना दें जो राजस्थान का जो है आज कण कण पूजनीय है। ऐसी भावना के साथ ठीक समय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जगदीश जी, हमारे एक नेचर है, जो बोले सो सांकर खोले। बस आप आपको एक बीन ले लो, आप सपेरे बन जाओ और जितने ये गणेता सांप हैं इनको टोकरी में बंद कर दो, बाकी सब मैं कर लूंगा। पर सपेरे आप बन जाओ। सपेरा जानते वो क्या बोलते हैं, वो बीन बना जा करके वो सांपों को बुला लेता है और बुला करके टोकरी में रखता जाता है। पर फिर बाद में जाके बाकी मैं कर दूंगा, तुम और हम दोनों मिले, तुम सपेरे बन जाओ और हम आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं, तो काम हो जाएगा। सब कुछ हो सकता है। मैंने भारत घूमा है, अनजाने स्थानों पर मैं गया हूँ, लेकिन जहाँ लोगों ने अपना स्वार्थ छोड़ दिया, अपने पदों की प्रतिष्ठाएं छोड़ दी, वो क्षेत्र जैसे तुमने राजस्थान का नाम लिया ऐसे ही विकसित नहीं हुआ है। उन सब लोगों ने समर्पण दिखाया और ऐसा समर्पण दिखाया कि कुछ नहीं,
कोई कुछ नहीं ले गया। राजस्थान के क्षेत्र यहाँ आ गए क्या उठ के? वो सब वही हैं, संभाल भी वही रहे हैं। मात्र एक भावना का रहता है, कोई नहीं आने, किसको पास समय है, कौन आ रहा है, सब वही रहते हैं। बस एक भावना हो जाती है कि ये चीज़ अपनी है। तो समर्पण जितने क्षेत्र हमने देखे, इन क्षेत्रों को यदि समर्पण हो जाए, और ये सबके लिए वो वही वाली बात, वो बीन मैं बजा नहीं पाता, मुझे बीन बजाना आता नहीं है, तो वो बीन तुम संभालो आज से आगरा के सपेरे। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। बाकी फिर मैं देखता हूँ क्या और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में पूज्य गुरुदेव का आवाज अंदर तक पहुंच चुकी है, क्योंकि हस्तिनापुर में अभी गुरुदेव गए भी नहीं है, लेकिन पहले से ही दानोदय तीर्थ की स्थापना वहां पर हो चुकी है। तो अगर समर्पण है, हस्तिनापुर की कमेटी कई बार आई है और भी लोग आए हैं, जहां जहां के लोग गुरुदेव के पास आते हैं वहां के लिए योजना तैयार रहती है। गुरुदेव ने कभी भी किसी क्षेत्र को दूसरा नहीं माना, अपना माना है। इसीलिए तो राजस्थान और बुंदेलखंड आज दीवाना है गुरुदेव का, यही कारण है। और आज तीर्थ रक्षक इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ऐसे तीर्थों का निर्माण करते हैं जहां लोग जाने से कतराते थे, आज वहां पर मंगल बरस रहे हैं। वो तीर्थ भी हम सब ने देखे हैं, राजस्थान इसका गवाह है। आइएगा, समय हो चुका है, अब आरती के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करते हैं। आज कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जिसे आरती करने का मुख्य पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य मिलेगा? जी हाँ, 11,111 रुपये, 11,111 रुपये। हाँ साहब, जिनेंद्र बाबू, 11,111 रुपये। कोई और बढ़ा रहा है क्या? हाँ बोलिए। 15,515 रुपये, 15,515 रुपये, 15,515 रुपये। हाँ साहब, जो बढ़ावे सो पावे, 15,515 रुपये, 15,515 रुपये। हाँ साहब, शीघ्रता से बढ़ाइएगा, समय हो चुका है। हाँ, नैनवा वाले मीटिंग कर रहे हैं अभी, बढ़ा दूं? नहीं, 15,515 रुपये एक, और 15,515 रुपये दो, और 15,515 रुपये तीन। नाम ले आइए। दूसरा सौभाग्य 11,111 रुपये। कोई और दूसरा चाह रहा है क्या? 11,111 रुपये। हाँ भैया, नैनवा वाले, बढ़ाना हो तो बढ़ा लेना। 11,111 रुपये, 11,111 रुपये एक, और 11,111 रुपये दो, और 11,111 रुपये तीन। और ये सौभाग्य मिला है श्री जिनेंद्र जी जैन, आगरा। और दूसरा पहला सौभाग्य मिला है, नाम आइएगा, नाम दे दीजिएगा। और दोनों परिवार जो भी हों साथ में, वो मंच पर आ जाएं। जिनेंद्र जी आ जाएं। और तीसरा सौभाग्य मुझे महावीर भैया कह रहे हैं, अधिकार से कह रहे हैं, आप आ जाओ। और क्या न्योछावर देना है आपको देना है, नैनवा वाले ऊपर आ जाए, अधिकार से ऊपर आ जाएं, और जो भी न्योछावर होगी वो आप देंगे। 3 आरती थाल ऊपर भेज दीजिए, बाकी सब नीचे से करेंगे। जिनेंद्र जी जैन और वो बहन जी कहाँ गई जिन्होंने बोली ली है? आइए आइए। हाँ, 11, उन्होंने भी 11,000 की न्योछावर राशि। आइए, क्या नाम? विजय जी गोयल और अखिल कुमार जैन। आइएगा, फिरोजाबाद से। आइए ऊपर चलिए, ऊपर लीजिए। विजय जी गोयल, विजय जी गोयल, अखिल कुमार जी। हाँ चलिए, फिरोजाबाद आ जाएं, आरती प्रारंभ कराएं। सुधा सागर
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मलया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ, गौरव अध्यक्ष श्री कोमल चंद्र सिंघई, श्री प्रशांत सिंघई, परम शिरोमणि संरक्षक श्री निशांत जैन, श्री रॉबिन जैन, शिरोमणि संरक्षक श्री आमोद चौधरी, श्री वीरेंद्र डोंगरिया, परम संरक्षक श्री आलोक चौधरी, श्री विनोद सर्राफ CA।